Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online practical session of C programming language. Today we will see practical number 7, implement decision control statements in C using nested if-else statement. Practical outcomes. After watching this video, we will be able to implement decision making in C programming, determine the string is in palindrome, find greatest of three numbers using conditional operator. यह वीडियो देखने के बाद हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करते आएगा. हम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में है कि नहीं ये डिटरमाइन कर पाएंगे, उसके लिए प्रोग्राम लिख पाएंगे और ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके हम फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके लिए हम प्रोग्राम लिख पाएंगे. देन प्रैक्टिकल स्किल्स. हमारे ये वीडियो के बाद कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, तो हम अल्गोरिदम लिख पा रहे हैं और फ्लोचार्ट ड्रॉ कर सकेंगे, हम प्रोग्राम को राइट कर सकेंगे और उसको सेव कर सकेंगे. टर्बोसी का हेल्प लेके टर्बोसी में जाके हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, फिर हम उसको डिबग और एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके लिए हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. सो दीज आर द प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल. कोर्स आउटकम. ये प्रैक्टिकल से हमारे कौन से कोर्स आउटकम फुलफिल होते हैं, हमारा CO2 फुलफिल हो रहा है, इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग. उसमें हमारा प्रोग्राम आउटकम कौन सा फुलफिल हो रहा है, बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज. हमें बेसिक नॉलेज मिल रहा है और हम कंप्यूटर एज इंजीनियरिंग टूल यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं, इसका मतलब हम टेस्टिंग कर रहे हैं. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ये प्रैक्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है कि इम्प्लीमेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स के जितने भी स्टेटमेंट्स है उसका यूज करके हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमें फ्लो को पर्टिकुलर जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, हमें फ्लो को डाइवर्ट करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से. मेनी टाइम्स प्रोग्रामर नीड टू मेक अ सीरीज ऑफ डिसीजंस. हम कभी कभी प्रोग्रामर को बहुत सारे डिसीजंस एक साथ एक के बाद एक लेना पड़ता है. जनरली इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली. जनरली इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं और in these cases need to use more than if else statement in the nested form. कभी कभी हमें वो if else statement जो है वो nested form में भी use करना पड़ता है. and purpose of this decision control statement and for this purpose, और उसके लिए हमें decision control structure की जरूरत पड़ती है. now nested if else statement पे क्या होता है, it is possible to include an if else statement inside a body of another if else. एक if else के अंदर दूसरा if else statement, यह हमारा nested if else statement है. इसका सिंटेक्स यहाँ दिया है, मतलब एक if के अंदर दूसरा if, मतलब आउटर बॉडी जो ये लास्ट वाला जो है that is called as outer body और अंदर वाला जो if statement है that is called as inner body. ओके, तो एक आउटर बॉडी में एंटर करने के बाद आउटर बॉडी कंप्लीट होने के पहले ये इनर बॉडी कंप्लीट होती है, इनर एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, देन आउटर बॉडी एग्जीक्यूट होता है. ओके, सो व्हेन एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू. जब हमारी इफ ये आउटर बॉडी की कंडीशन 1 ट्रू रहेंगी तभी हम इनर बॉडी में जाएंगे, तभी हमारा ये अनदर इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा. वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर दैट कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो ही हम सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स. एक इफ में दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. ओके, सो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है नेस्टेड इफ एल्स का. आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक इफ के अंदर ये दूसरा इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया. ये इफ पहले कंप्लीट होगा एंड देन ये आउटर वाला इफ कंप्लीट होगा. ओके, देन नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर. अब यहाँ पे हम जो दूसरा प्रोग्राम यूज करने वाले हैं, पहला प्रोग्राम यूज करना है, उसमें कंडीशनल ऑपरेटर का हमें यूज करना है. तो कंडीशनल ऑपरेटर यानी उसी को हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज करता है. उसमें एक्सप्रेशंस हम तीन एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल्स क्वेश्चन मार्क एंड
कोलन, ये दो सिंबल्स उसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टर्नरी इज एन ऑपरेटर दैट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स। टर्नरी का मतलब क्या होता है कि उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इसलिए हमें उसे टर्नरी बोलते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट किस लिए होता है? कंपैरिजन के लिए। सेकंड आर्ग्यूमेंट किस लिए होता है कि अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब कंपैरिजन का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है तो हम सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो ट्रू रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे या ट्रू कंपैरिजन डिस्प्ले करेंगे, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में हम फॉल्स कंपैरिजन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स का जो कंपैरिजन का जो रिजल्ट है उसका फॉल्स रिजल्ट थर्ड एक्सप्रेशन में हम डिफाइन करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर इज शॉर्टेंड वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखने का ये वे है। ओके, इसका सिंटेक्स है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन एंड एट द एंड देयर इज अ सेमीकोलन। इसके बाद में सेमीकोलन होना जरूरी है। ओके, यहाँ सेमीकोलन चाहिए, यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ है। ओके, 3 है, एक ये स्टेटमेंट, एक 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, और ये कंडीशन का ट्रू रिजल्ट हम यहाँ एक्सप्रेशन 2 में लिखते हैं, एंड ये कंडीशन का जो फॉल्स रिजल्ट है वो कोलन के बाद हम यहाँ थर्ड पोजीशन पे लिखते हैं। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 3 एंड एट द एंड देयर इज अ सेमीकोलन। ओके, सो दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर। अब हमें 3 ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना है, मतलब ये स्टेटमेंट को हमें उसमें यूज करना है। ओके, तो इसका सिंटेक्स हमें ध्यान में है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर और कोलन हमें कंसीडर करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दिस। हियर एक्सप्रेशन 1 इज कंडीशनल 1 वैल्यूएटेड। कंडीशनल 1 का रिजल्ट जो ट्रू रहेगा तो एक्सप्रेशन 2 में एग्जीक्यूट होगा एंड रिजल्ट विल बी रिटर्न। अदरवाइज if the condition expression 1 is false then expression 3 will be executed and the result will be written, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर्स लेंगे हम ABC, उसमें से हम कंडीशन चेक करेंगे। अब A इज ग्रेटर देन B, X हम ये लार्जर नंबर के लिए स्टोर करते हैं और X में हम जो लार्जर नंबर है उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे A और B के साथ और A को C के साथ। अगर ये दोनों में A ग्रेटर है तो हम X में A को स्टोर करेंगे। देन उसके बाद हम अभी B और C में से कौन सा ग्रेटर है ये फाइंड आउट करना है हमें, तो अभी हम उसको कंपेयर करेंगे B को C के साथ और देन उसका रिजल्ट है वो लार्जेस्ट नंबर में स्टोर करेंगे। देन सेकंड हमारा जो प्रोग्राम है स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम, उसका लॉजिक क्या है कि स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे A B C ऐसे अलग अलग अगर हम लिखते हैं तो दैट इज कैरेक्टर, बट ABC अगर हम एक साथ लिखते हैं तो दैट इज स्ट्रिंग। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग को हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से जब हम रीड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है, वो सेम ही रीड किया जाता है। जैसे मॉम को हम इधर से पढ़ते हैं और इधर से पढ़ते हैं, दोनों तरीके से जो कैरेक्टर वर्ड्स है वो कैरेक्टर से वो सेम ही है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे मैडम में भी हम यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो सेम ही आता है। तो उसका इजीएस्ट वे, उसका लॉजिक क्या है कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो वो पैलिंड्रोम में है कि नहीं वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और ये स्ट्रिंग में जो भी कंटेंट्स हमने स्टोर किए उसके लिए दूसरा एक वेरिएबल लेंगे कि हमें ये स्ट्रिंग में जो कंटेंट्स हमने स्टोर किए उसको रिवर्स करेंगे। ओके, इसको रिवर्स करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो रिवर्स वाला स्ट्रिंग है, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होंगे तो what obvious है, string is in palindrome and this is the logic which we have to use in this program। लेकिन इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसके लिए हमें string.h हेडर फाइल को एंटर करना पड़ेगा और स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस को हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, देन इसके लिए हमने यही सेम लॉजिक हमने यूज किया है कि हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करके यूज करना है। अभी ये 3 में से मैक्सिमम नंबर विद कंडीशनल ऑपरेटर फाइंड आउट करना है, उसका एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम यानी जनरल जो हम स्टेप ऑफ प्रोग्राम की जो भी स्टेप्स है सिक्वेंशियल फॉर्म में उसको एक के नीचे एक लिखते हैं, उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। ओके, उसको आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखो।
और यहाँ कंडीशनल का लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर सोच के अलग टाइप से भी इसका लॉजिक आप लिख सकते हो। और फ्लो चार्ट मीन्स इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर एक बार आपने एल्गोरिदम लिख दिया तो उसको जैसे के वैसे यहाँ डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल, डिक्लेयर के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, रीड के लिए इनपुट आउटपुट पैक्स, कंडीशन लिखना है। यहाँ भी हमने सेम स्टेटमेंट लिखा है तो यहाँ पे आएगा प्रोसेस बॉक्स। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो इट इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। ओके, तो इस तरीके से सेम यहाँ के स्टेटमेंट्स को हम बॉक्स का हेल्प लेके रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम हमें लिखना है तो हमें stdioh conio.h void main ओपनिंग करली ब्रैकेट के तो लिखा हमने। भी सबसे पहला हमारा पार्ट होता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए A B C, 3 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और लार्ज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हम इसकी वैल्यू स्टोर करने वाले। अब हम मैसेज दे रहे हैं एंटर 3 नंबर्स, अभी स्कैन कर रहे हैं हम तीनों के नंबर्स के हमने एंटर किया, मतलब एक्सेप्ट किया। अभी इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। कंडीशन A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? A ग्रेटर हुआ। अभी अब B और C में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हमें देखना है, तो इसलिए B को हम C से साथ कंपेयर करते हैं। अब B ग्रेटर है तो B इज ग्रेटर और C ग्रेटर है तो कोलन के बाद हम लिखते हैं कि C इज ग्रेटर। ओके, तो इस तरीके से लार्जर नंबर जो है वो यहाँ लार्ज में जाके स्टोर हो जाएगा, उसको हम प्रिंट करें। ओके, सो दिस इज द लॉजिक। नाउ स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम के लिए हम क्या क्या लॉजिक लिख रहे हैं अभी हम यहाँ देख लेते हैं, फिर बाद में हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। सो स्ट्रिंग के लिए हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, उसमें एक ओरिजिनल स्ट्रिंग के लिए str नाम से स्ट्रिंग लिया। अब कितने कैरेक्टर्स हमें लेना है उसकी मेमोरी रिजर्व करने के लिए हमने यहाँ पे नंबर डाला, हमें कितने कैरेक्टर्स लेना है। अगर एक सिंगल कैरेक्टर रहता था तो यहाँ हमें ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, बट इट इज अ स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में हमें उसकी मेमोरी ऑक्युपाई करनी पड़ती है। ओके, देन कैरेक्टर एक ये str जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के लिए हमने डिफाइन किया। अब रिवर्स ये है, रिवर्स इसका रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल लिया। देन उसके बाद स्ट्रिंग डॉट h इसलिए लिया कि स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को यूज करना है। स्ट्रिंग एंटर करेंगे, यहाँ परसेंटेज स्पेसिफायर यूज किया हमने क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं strcpy, ये फंक्शन कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमने str में स्टोर की है उसको हम ये रिवर्स नाम के स्ट्रिंग में जैसे के वैसे कॉपी करते हैं और उसका सिंटेक्स इसी तरीके से होता है कि strcpy जो कंटेंट्स जिसमें हमें कॉपी करना है वो पहले लिखेंगे और जिससे कॉपी करना है वो बाद में लिखेंगे। सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज कर रहे हैं str रिवर्स, तो strrev और ये फंक्शन का साइन है, तो इसमें ये रिवर्स स्ट्रिंग में जो कंटेंट्स हमने लिखे हैं उसके कंटेंट्स को ये फंक्शन रिवर्स करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्स के जो कंटेंट्स है उसको रीड किया। अब ये strrev रिवर्स में जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो रिवर्स रहेंगे। अब थर्ड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कि strcmp मतलब उसको कंपेयर करना। अब किसको कंपेयर कर रहे हैं हम? ओरिजिनल स्ट्रिंग को और ये रिवर्स में रिवर्स करने के बाद जो कंटेंट्स आए उनको। अगर ये दोनों टैली हो रहे इक्वल टू 0 है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और नहीं है तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो जैसे हमने मैडम लिखा तो इट इज पैलिंड्रोम, बट भारती लिखा तो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसलिए हमें टर्बो सी में जाना पड़ेगा। टर्बो सी के लिए हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ टर्बो सी में जाते हैं तो हमें सी कंसोल मिलता है। सी कंसोल में हमें प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है, न्यू में जाके उसको सेव करते हैं .c से, और .c से सेव करने के बाद फिर हम उसे कंपाइल करते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये प्रोग्राम को ओपन करना है, इसलिए पहले हम इसको क्लोज ऑल कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं। कौन सा प्रोग्राम था हमारा? स्ट्रिंग का, तो इसलिए यहाँ str से रिलेटेड देखते हैं कौन सा प्रोग्राम है, स्ट्रिंग इन पैलिंड्रोम, उसको एंटर किया हमने। अभी इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करने के बाद नो एरर आ रहा, रन कर रहे हैं, रन करने के बाद देखिए नो एरर, यहाँ स्ट्रिंग एंटर किया हमने जैसे मैडम MADAM, उसको एंटर करें तो स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम। अगर हम इसको रन करते हैं फिर से और यहाँ पे डालते हैं भारती BHARATI, तो हमें क्या मैसेज मिलेगा? स्ट्रिंग इज नॉट इन पैलिंड्रोम। तो ये स्ट्रिंग का हो गया। अभी दूसरा प्रोग्राम हमें कौन सा ओपन करना है कि ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो यहाँ हम GREAT ग्रेट एंटर करते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का प्रोग्राम विद कंडीशनल ऑपरेटर, उसको हम रन कर रहे हैं। रन करने के बाद नो एरर आ रहा है, फिर से
सॉरी कंपाइल किया, अभी रन किया, रन में नो एरर आया, हमने 3 वैल्यू डाले 5, 6 एंड 8। अभी कौन सा नंबर आएगा? ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर इज 3। ओके, सो इन दैट वे अभी यहाँ से अगर एग्जिट होना है तो हम यहाँ पे कल्टर एक्स करेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे।